हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर 2023 बाय बाय। 2024 का न्यू ईयर का बहुत बहुत मुबारक। आपको भी और पूरे समाज को नए साल की शुभकामना है। सर मुबारकबाद दे दिया सर, लेकिन पार्टी कब दे रहे हैं हम लोगों को? पार्टी मांग रहे हैं। जी। हम 2023 में भी भूखे थे और 2024 में भी हमारा समाज भूखा है। अंत्योदय योजना जो आया था और अंत्योदय योजना में 35 किलो अनाज देने की बात कही गई थी। क्या आधे समाज को भी अंत्योदय योजना का लाभ मिल पाया? किसी को मिल पाया अंत्योदय योजना का लाभ? कोई भी लाभ मिल पाया? तो हम क्या ये मान ले कि हमारे लिए सब कुछ अच्छा है? जब योजना रहते लोगों को योजना नहीं मिला, योजना का कोई भी फायदा नहीं मिला, तो कैसे मान ले कि हाँ हम किस आधार पे आपको पार्टी दे? हमारा आधा से ज्यादा 99% जो समाज है वो बेरोजगार है। संविधानिक अधिकार की धज्जियां उड़ रही है, तो हम पार्टी कैसे दे दे भाई? और धारा 7 कहा जाता है कि सरकार बात नहीं मानता है तो आप कोर्ट चले जाइए और कोर्ट में आपको निर्णय होगा। तो एक जज महोदय ने धारा 7 के तहत सरकार से पिछले साल यानी 2023 में यह कहा था कि जितने भी दिव्यांग व्यक्ति हैं, चाहे वो बीमारी से ग्रसित है, उसे पोषण युक्त चावल आप प्रदान करेंगे राशन डिपो पर, और राशन में आप गुणवत्ता लाएंगे ताकि उनको पोषण युक्त चावल मिल पाए। तो हमको तो वो भी नहीं मिला, उसमें भी घोटाला हो गया। तो जिस भी समाज को एक चावल, पोषण युक्त चावल तक नसीब नहीं हुआ, वो आपको क्या पार्टी देगा? और कहेगा कि सरकार तो ऐसे ही बोल देता है जुमला। तो सरकार का जुमला है तो सरकार के जुमला पे रहेगा तो लोग भूखे मर जाएगा। यहाँ तो कोर्ट बोलता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है, सबको मानना होता है, वह कानून रूप में बनता है। और सरकार कोई गलती करती है तो उसको आंख दिखाने के लिए उसका गठन होता है कि तुम ये गलती कर रहे हो, इसको सुधार दो और इसके जगह पे ये ले आओ। हम अंतर्राष्ट्रीय कानून को ढो रहे हैं अपने माथा पे, क्योंकि ये जेनेवा का कानून है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पोषण युक्त चावल देने का बात कहा गया था, धारा 7 में लिखा हुआ है। और यहाँ भी पोषण युक्त चावल देने का कोर्ट से ऑर्डर आ गया था और तो भी इसका पालन नहीं हुआ। तो हम खुद तो भूखे हैं, आपको कहाँ से अति करे? योजना तो है कि 35 किलो अनाज देंगे, लेकिन कहता है कि कोटा फुल हो गया। ये कौन सा योजना है जहाँ कोटा फुल हो जाता है जी? कौन सा योजना है जो एक साल दे के बंद हो जाता है? तो ये हम पार्टी कहाँ से दे? आप बताइए ना। सर ये बात तो कहना आपका सही है कि कमाई अठन्नी और खर्चा रुपया है। और दिव्यांग के लिए योजना परियोजना तो बहुत बना है। चलिए सर, ये चीज हम जानना चाहेंगे कि 2023 तो गुजर गई, आपके दिव्यांग अपना छाती पीटते हुए, लेकिन क्या 2024 में कुछ दिव्यांग के लिए कोई योजना या परियोजना जमीनी स्तर पर आएगा? जमीनी स्तर पर लाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को चित्र और चरित्र में परिवर्तन करना होगा। अब ये चित्र और चरित्र क्या है सो बता देते हैं। अभी हम अर्थयुग में जी रहे हैं, ठीक है, और अर्थयुग में धन की सबको जरूरत है। और भारत का जो प्रणाली है वो संवैधानिक प्रणाली है। संविधान में जो लिखित है, जो वर्णित है, जो पारित है, उतना ही का लाभ मिलेगा। जंतर मंतर पर जाकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से
जब तक संवैधानिक रूप से कानूनी रूप से मान्यता नहीं मिलेगा तब तक हमको अधिकार नहीं मिल सकता है। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि जो उस सरकार ने, किसी दिव्यांग ने नहीं कहा है, उस सरकार ने कानून बनाया था कि ये कानून का लाभ हम देंगे, इसमें कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं हुआ था। जिसको कानूनी रूप से मसौदा तैयार हुआ, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर परोसा गया कि हमारे यहाँ 2016 बखूबी रूप से लागू है, चाहे वो राज्य में हो चाहे वो देश में हो, और उसको कानूनी रूप से आती देंगे और उसी के अनुसार कोई भी व्यक्ति जी सकता है, अपना संविधान का अधिकार देश में पा सकता है। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि बैंक में, सरकारी बैंक में बचत अधिनियम 1800 जो 73 है, उसके धारा 12 में दिव्यांगों के लिए विशेष प्रावधान किया गया था। सरकारी बचत बैंक अधिनियम 1873 में धारा 12 में, चाहे वो डाकघर हो, कि मोदी जी कहे कि डाकघर को ना हम श्रेष्ठ बना देंगे, निकृष्ट से उच्च बना देंगे, बना तो दी, सबको फायदा मिला, दिव्यांग समाज को क्या फायदा मिला हमको बता दीजिए ना। बैंक में ऋण देने का प्रावधान है, बैंक में आर्थिक मदद करने का प्रावधान है। धारा 12 में उसका विशेष उल्लेख मिलता है कि अगर बैंक ने जो मनी है, जो लाभ कमाता है बैंक, उसमें से अगर 8 आना भी कमाया तो 4 आना दिव्यांगों को दिया जाएगा। धारा 13 कहता है, धारा 13 कहता है कि 4 आना दिया जाएगा, 8 आना में 4 आना दिया जाएगा। रिजर्व बैंक हो या कोई भी बैंक हो, क्या आना देता है? आज आइडियोलॉजी बन गया है हमारा समाज भीख मांगने का। तो कहाँ धारा 12 धारा 13 कहाँ है? विशेष ऋण का प्रावधान जो है वो कहाँ है? किसको मिला है? उसके लिए तो ये भी प्रावधान किया गया धारा 13 में कि अगर आपके पास आवेदन नहीं आए तो जिस प्रकार आप सड़क पर बैठ के अपने बैंक का खाता खुलवाते हैं, उसी प्रकार से पकड़ पकड़ के और इलाकों को चिन्हित करके आप घर पर जाके स्टैंप बैंक के तहत ऋण प्रदान करेंगे। कितने दिव्यांग के पास ऋण के लिए आया है कि हम ऋण देना चाहते हैं, आप ऋण ले लीजिए। तो मन न जुगाल जुगाल जुगी कपड़ा, दरिया बना के बन गेल बकरा। हेलो सर, एक चीज आप बता दिए, नए साल पर बहुत से ऐसे दिव्यांग होंगे जो अपने जिला स्तर पर काम करना चाहते होंगे या काम कर रहे होंगे, कोई एक ऐसा योजना बताइए जो हम हो या हमारे जैसे कोई भी दिव्यांग हो जो अपने जिला स्तर पे जमीनी तौर पे काम कर सके, कोई ऐसी एक योजना बता दीजिए। ऐसा योजना भी है। आज नया साल है, कुछ नई जानकारी आप ले लीजिए। जरूरी भी है पूरे समाज को कि नई जानकारी ले ले। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, बड़ा अपना छाती पीटता है। जैसे मुहर्रम में नहीं छाती पीटते हम लोग, कौन भगवान होते हैं कि हाथी पीटते हैं? तो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, बहुत छाती पीटता है, बहुत, कि हम छाती पीट रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। वो तो भगवान है तो उनसे आशीर्वाद मिलता है, लेकिन ये व्यक्ति लोग आशीर्वाद देने लायक नहीं है। कहते हैं कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 लागू कर दिए, ठीक है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 लागू हो चुका है, धरातल पे उतर चुका है। उसी दिव्यांग अधिकार अधिनियम में धारा 24(1) में और दंड संहिता धारा 24(1) में इस बात का जिक्र मिलता है कि जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो पेंशन है, चाहे वो राशन है,
चाहे वो आवास है, चाहे कोई भी चीज है, तो जितना अन्य समाज को दे रहे हैं आप, उससे 25% ज्यादा दिव्यांग समाज को दीजिएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय संविधान कह रहा है। जितना अन्य समाज को दीजिएगा, उससे 25% आप अधिक दिव्यांग समाज को दीजिएगा। जहां पर पेंशन देने की बात आती है, तो विधवा, विकलांग और जो भी है बुजुर्ग, सबको एक समान पेंशन दिया जाता है। कहा, और इस बात का जिक्र हम नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अगर 25% पैसा नहीं देता है तो वो कहीं ना कहीं दोषी है। अधिक पैसा नहीं देता है तो कहीं ना कहीं घोटाला है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज का कहना है, ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के जज का है और इसका सर्वेक्षण होना चाहिए। और उसके बाद 25% एक्स्ट्रा पैसा वो हर योजना में, हर कल्याणकारी योजना में दिव्यांगों को प्राप्त होना चाहिए। उनकी बातें तो सरकार से ऊपर है ना, वह कानूनी रूप है ना। एक तो संविधान में पारित हुआ, सुनिए, एक तो संवैधानिक रूप से हमको मान्यता आपने दिलाया कि हाँ आपको मिलेगा। जब आपने नहीं दिया तब सुप्रीम कोर्ट में आपको चुनौती दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में ये ऑर्डर आया कि धारा 24(1) के तहत आप दीजिएगा और वहां से आदेश पारित हुआ, फिर भी आप नहीं दिए। तो भारत का संविधान जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है। तो कब तक हमारा समाज शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लोभ में उसमें फंसना नहीं और उसी में फंसे रहोगे। सर एक बात और जानना चाहेंगे। बताइए सर, जिस तरह से आपने कहा राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बात, सर ये सवाल बहुत ही जटिल सवाल है कि अगर मान लिया कि राज्य सरकार का कोई भी कार्यालय, चाहे वो दिव्यांग कार्यालय हो या कोई अन्य और कार्यालय हो, अगर वो कार्य नहीं कर रही हो और हम केंद्र सरकार को उसको आपके कंप्लेन करते हैं कि मेरा ये कार्य नहीं हो रहा, तो केंद्र सरकार हमें जवाब देती है कि मेरे हाथ में नहीं है, ये राज्य सरकार का मामला है। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, आप पढ़े लिखे हैं ना, आप बुद्धिजीवी है ना, आपको कोई छल नहीं सकता है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या बोले थे, एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और 21वीं सदी का नारा है नॉलेज इज द पावर, है ना। 21वीं सदी का नारा है नॉलेज इज द पावर। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आपको पता है कि देश के कार्य को संभालने के लिए, क्योंकि हमारे देश का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, तो वहां पर प्रधानमंत्री नियुक्त होता है और राज्य के कार्य को संभालने के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। अब ये बता दीजिए कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति किसी चीज के लिए आदेशित करे और राज्य न माने, ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ पर हम क्या बोले कि तमाम वो पदाधिकारी जो उसके प्रति जिम्मेवार है, उत्तरदायी है, उनको अपने चित्र और चरित्र में परिवर्तन लाना होगा। जो कमिश्नर बैठा हुआ है, वो कमिश्नर किसके ऑर्डर पे काम कर रहा है? वो ऑर्डर पे काम कर रहा है प्रमुख कमिश्नर का। प्रमुख कमिश्नर कहाँ बैठा हुआ है? दिल्ली में बैठा हुआ है। वो चाहे तो ऑर्डर दे दे तो कमिश्नर नहीं पालन करेगा, लेकिन यहाँ पर मंशा किसी का अपने पर लेके समाज का उत्थान करना है ही नहीं। जितना अधिक से अधिक पतन कर दो, लेकिन उत्थान नहीं करो। सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। मुबारकबाद क्या देते हो? हमारा समाज तो कल भी भूखा नंगा था, आज भी भूखा नंगा है। लेकिन हाँ, इस ऑडियो से अगर किसी का आंख खुलता है
तो खोलकर आगे बढ़े और लगन से अपना पढ़ाई करे और उस पोस्ट को पाए जिस पोस्ट पर बैठकर ये सिस्टम में सुधार कर सके।